हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। जोसा काउंसलिंग जो कि शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द, कल के दिन में शाम को 5 बजे। यू आर ऑन द वेबसाइट फॉर द रजिस्ट्रेशन। उसके रिलेटेड जो वीडियोस हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट्स एंड क्या रहेगी प्रोसीजर, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द वीडियोस मेड इन द पास्ट ऑन टू द चैनल। इट्स मी यामी। Do subscribe the channel and share the video as much as possible ताकि everybody is updated with the information for JOSA 2024। ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कंप्लीट शेड्यूल एंड क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर अप्लाइंग, व्हेन यू आर रजिस्टरिंग फॉर जोसा, एंड किस तरीके के राउंड्स रहेंगे इस बार के जोसा में, क्या चेंजेस लाए गए हैं, व्हाट आर द न्यू रूल्स दैट हैज कम अप। एवरीथिंग इनटू डिटेल विल बी डिस्कस्ड टुडे इन द वीडियो। साथ ही हम देख लेंगे थोड़े से FAQs, मतलब कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि कॉमन रहते हैं अमंग द पब्लिक। सो उसका भी एक लिस्ट है जो ऑलरेडी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। सो विल डिस्कस द FAQs आल्सो। ओके, सो लेट्स कम विद द शेड्यूल फर्स्ट। दिस इज द शेड्यूल, आप सभी ने देख लिया होगा। तो कल के दिन में, दैट इज 10th जून, आज एक्सपेक्टेड है कि जी एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा। एंड जब तक आप वीडियो देखोगे आ भी चुका होगा। एंड दिस थिंग, the registration is starting tomorrow evening 5 o'clock. You can go ahead with the registration। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना, उसका वीडियो बन चुका है। इसकी भी लिंक मैं रेडी रखूंगी आपके लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड साथ ही उसके बाद इन्होंने रखे हैं 2 मॉक राउंड्स। ओके, सो मॉक राउंड इज अ राउंड इनटू व्हिच यू विल गेट अ आइडिया कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, इनटू व्हिच ब्रांच अप्रोक्सीमेटली यू कैन गेट द एडमिशन। उसका आइडिया आपको मॉक राउंड में लग जाएगा। अ ट्रायल राउंड इट इज। तो आप 14 जून तक यू कैन गो अहेड विद द चॉइस फिलिंग। उसके बाद 15 जून को आएगा आपका सीट अलोकेशन फॉर मॉक 1। अगेन यू कैन मेक द चेंजेस इनटू योर चॉइस फिलिंग इफ यू आर वांटिंग इट टिल 16th जून। एंड 17 जून को आ जाएगा आपका मॉक राउंड 2 का रिजल्ट। ओके, उसके बाद अगर आप देखने चाहो तो 18th जून and 19th June is the dates into which you can vary your choices. You can actually change the order of the choices if you are requiring। and फिर हो जाएगा ये choices का auto locking on 18th June। 18 जून को ऑटो लॉक है। मतलब कि अभी 10, मतलब कि कल का आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद टिल 18th जून यू कैन एक्चुअली मेक चेंजेस टू द चॉइस फिलिंग। उसके बाद यू आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द चॉइस फिलिंग। जो ऑर्डर आपने मेंटेन किया है वही का वही ऑर्डर ऑटो लॉक हो जाएगा इन केस यू आर नॉट लॉकिंग इट। आपके लिए लॉकिंग के 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप अभी लॉक कर दीजिए या तो लॉक लेटर। अगर आप लॉक लेटर का ऑप्शन चूज करते हो तो अगर डेडलाइन आ जाती है तब तक भी आपने लॉक नहीं किया तो इट गेट्स ऑटो लॉक्ड। ओके, सो दिस इज द थिंग। उसके बाद आपका सीट अलोकेशन राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा ऑन 20th जून। मतलब देख लीजिए 10 जून को रजिस्ट्रेशन एंड 20 जून को आ जाएगा 10 ही दिनों में राउंड 1 का रिजल्ट। फाइन, सो दे आर मेकिंग इट क्वाइट क्विक। साथ ही एक चेंज उन्होंने जो इस बार दिया है, instead of round 6 as a total number of rounds, they have just reduced it to 5 number of rounds। okay, इस बारी जोसा में सिर्फ 5 राउंड्स होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। ओके, देन इट्स टोटली CSEP। जो लास्ट का है वो CSEP राउंड हो जाएगा। जो भी वेकेंट सीट्स बाकी रही है आफ्टर राउंड 5 यू आर गोइंग इनटू CSEP फॉर NIT प्लस सिस्टम्स। मतलब कि IIIT, GFTIs वो सारा सब सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो यू कैन गो विद द CSEP काउंसलिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 17th जुलाई। ओके, दैट एंड्स ऑन 26th जुलाई। मतलब कि से 3rd वीक ऑफ जुलाई यू कैन कंसिडर फॉर CSEP काउंसलिंग। फाइन, तो वो अलग से एक पोर्टल है जो आपको विजिट करना रहेगा, जिसकी भी लिंक इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइडेड रखी है। उसमें भी अलग से यू नीड टू गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन। एक पार्शियल एक्सेप्टेंस फी को भरना रहता है। इसका भी CSEP का अलग से वीडियो ऑन टू द चैनल आ जाएगा, सो दैट यू आर क्लियर विद CSEP राउंड्स आल्सो। ओके, सो दिस इज समथिंग जो कहते हैं ना लास्ट रे ऑफ होप, जिनको इनमें नहीं मिल पाया 5 राउंड में, वो somehow can secure a seat into the CSEP round। okay, so this is the thing। उसके पहले मैं बता दूं राउंड 5 तक ही है इस बार, राउंड 6 नहीं है। एंड जिन किन्हीं को भी अगर कोई IIT मिला है, मान लीजिए एडमिशन में कोई उनको सीट अलॉट हुई है इनटू सम IIT फॉर एनी ऑफ द रैंडम ब्रांचेस,
एंड अगर उनको है कि मुझे ये कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, मुझे इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी, इस वाली आईआईटी में मुझे नहीं जाना, उन्होंने सीट विड्रॉ नहीं की एंड गए भी नहीं, इफ दिस इज द केस मीन्स द सीट इज वेस्टेड। ये वेस्ट हुई सीट जो है इज पनिशेबल। हाउ? अगर आपने ऐसा किया है, इफ यू आर नॉट विड्रॉन द सीट, तो आप नेक्स्ट ईयर के जोसा के लिए एलिजिबल नहीं हो। Okay, you are not eligible for JOSA counseling next year. The reason being you have wasted the seat. अगर आपने withdraw कर ली होती तो वो सीट आगे किसी को मिल सकती थी, but you have not done that. The reason why you are not allowed to sit for JOSA 2025. Though you have scored very good marks into your G-Mains Advanced, you are not eligible for JOSA 2025. तो make sure if you are not utilizing the seat, मतलब कि आप उसमें पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे, विड्रॉ द सीट। ओके, सो ये चीज आपको राउंड 5 तक की डिसीजन ले लेना है, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं बता दूं, यहाँ पे है FAQs। ओके, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, इन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दिए सारे क्वेश्चंस। So G advanced and I'm interested in taking any of the IITs. Do I need to register for JOSA? Absolutely, JOSA is for IIT, NIT, Triple IT, GFTIs. Okay, तो उनमें आपको जाना है तो you definitely even IIEST सिद्धपुर जो है उसके लिए भी JOSA है, तो you need to be very sure कि आपको JOSA में रजिस्टर करना ही करना है in the time schedule given. Okay, I lock my choices but now I would like to make further changes in my job. मतलब कि आपने मान लीजिए लॉक कर दिया एंड इफ यू वांट टू स्टिल मेक चेंजेस इन द चॉइसेस, तो आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी जोसा में, अगेन इन द टाइम फ्रेम ओनली, जहां पे आप चॉइसेस को एडिट कर सकते हो, उसी टाइम फ्रेम में आपको एक रिक्वेस्ट डालनी होगी जिससे वो लोग अलाउ करेंगे एंड यू कैन चेंज द चॉइसेस। बट आई वुड प्रेफर आप लॉक करो ही मत। इफ यू आर रियली इनटू डाउट, कीप इट अनलॉक ओनली ना, लॉक लेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, क्योंकि एट द एंड वो ऑटो लॉक हो ही जाने वाला है, राइट। Choice filling deadline is already over. Am I allowed to make any changes in the choice? No. 18th June के बाद, if you are wanting to make any changes in the choices, you are not allowed to do. Under any request also you cannot do. I saved my last filled choices but I forgot to lock them. तो क्या होगा? ऑटो लॉक हो जाएगा अपने आप से ही। If I got allotted a seat in certain round of JOSA for the first time, but I am not interested in this seat, I would like to wait for further rounds to possibly get my seat preference. Do I need to do anything in the current round? मान लीजिए आपको कोई सीट मिल गई, ठीक है, एक सेकेंड राउंड में मिल गई एंड स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग वो जो सीट मिली है कुछ थर्ड नंबर के चॉइस की आपको सीट मिली है, स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट या सेकेंड की मुझे मिल सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो एक्सेप्टेंस ऑफ द सीट का ऑप्शन जो आता है वो क्लिक करना रहेगा, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, ये आपको करना है टू सिक्योर योर दैट सीट। नहीं तो अगर आप ये नहीं करते मींस यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड फॉर दैट सीट वाला मैसेज उनको चला जाएगा, राइट। आपको वो सीट सिक्योर तो रखनी है, राइट। सो यू नीड टू पे द एक्सेप्टेंस फी एंड देन यू कैन चूज द ऑप्शंस लाइक फ्लोट एंड स्लाइड, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी समझा, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू क्विकली इन शॉर्ट। फ्लोट मतलब क्या? You want to change with the institutes, इससे भी बेटर अगर इंस्टीट्यूट मुझे मिल रहा है, अपग्रेडेशन मिल रहा है, तो आई वांट टू चेंज, इज फ्लोट। एंड स्लाइड मतलब इंस्टीट्यूट वही का वही, उसमें अगर कोई बेटर ब्रांच मिल रही है तो आई एम इंटरेस्टेड, दैट इज स्लाइड। Okay, so if you wish to consider for a seat higher preference, you need to go with the float and the slide option. If you fail to complete any of the 3 steps, मतलब इनमें से कोई एक भी स्टेप अगर आप नहीं कर पाए, online reporting you are allotted to will be cancelled and you will no longer be able to participate in seat allocation. मतलब आप तो निकल ही जाओगे प्रोसेस में से। अगर आपको एक कॉलेज मिल भी गई, इफ यू आर थिंकिंग के मेरे वहां जाने के चांसेस मैं 1% ही सोच रहा हूँ, स्टिल कंप्लीट दिस 3 स्टेप्स सो दैट एटलीस्ट यू कैन कंटिन्यू विद द जोसा काउंसिल। अगर नहीं किया एनी ऑफ द स्टेप्स, यू विल बी आउट ऑफ द जोसा काउंसिल। फाइन, सो दैट इज वेरी मच नेसेसरी। I was allotted a seat in the previous rounds and now I have been allotted another seat of higher preference in my choice list. Can I go back to the seat allotted to? No. देखो again the same example, आपको थर्ड नंबर की चॉइस मिल रही है, अगर आपको वो चाहिए नहीं चाहिए 50-50% है, यू हैव डन ऑल द 3 स्टेप्स जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद आपको उसके बाद वाले राउंड में सेकेंड नंबर की चॉइस मिल रही है, अपग्रेडेशन हो रहा है,
तो फिर अगर आप कहोगे नहीं नहीं मुझे सेकंड नहीं, मुझे थर्ड वाली ठीक थी मेरी, तो वो नहीं हो पाएगा। आपने चॉइस फिलिंग कैसे की है? इन द ऑर्डर, राइट? फर्स्ट मिले तो बेस्ट, उसके बाद फर्स्ट अगर ना मिले तो सेकंड चाहिए, सेकंड नहीं मिले तो थर्ड चाहिए, थर्ड नहीं मिले तो फोर्थ चाहिए। इस तरीके से आप करते हो ना चॉइस फिलिंग। तो आपको थर्ड मिल रही है, उसके बाद आपको सेकंड मिल रही है, मीन्स द सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग कि यू आर हैप्पी विद सेकंड इंस्टेड ऑफ थर्ड। फिर आप थर्ड की डिमांड करोगे, थर्ड चॉइस की, तो वो एब्सोल्युटली इज नॉट वैलिड रिक्वेस्ट, तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है? I got allocated a seat of my preference in my choice list in a certain round and I'm satisfied about the allotted program. I do not want to participate in the further. मतलब ऐसा है कि आपको एक कोई सीट अलॉट हो गई, आप उसके लिए बहुत ही फर्म हो, बहुत ही पक्का है कि हाँ मुझे तो यही चाहिए था, मिल गया, चलो निकलो जोसा से बाहर, तो फ्रीज दबा दो। फ्रीज इज द ऑप्शन गिवन फॉर दैट। फ्रीज मतलब you're locking it, you're finalizing the seat. Okay, I got allocated and accepted a seat in a certain round. I would like to wait further rounds of JOSA to possibly get a better seat. So what option do I need to choose? So float वाला option है, जैसे कि मैंने समझा है, वो आप choose कर सकते हो if you are still wanting a better option, upgradation चाहते हो तो। ठीक है? I got allocated, accepted round. I would like to wait for further rounds to get a better seat with the same institute. Okay, same institute में कोई better branch, तो you go with the slide option. If you are fixing the institute, go with slide. If you are still doubting कि इससे better institute मुझे मिल सकता है, go with float, right? I was allocated a seat in the previous rounds and now I have chosen the option of float and slide for the choice of academic program for a subscription. I do not wish to participate further rounds. Can I change my option from float to freeze? हाँ बिल्कुल, except in the last round you can change your option from float, या तो फ्लोट से आप स्लाइड चले जाओ, या तो फ्लोट से डायरेक्टली फ्रीज चले जाओ, स्लाइड टू फ्रीज भी चलेगा। प्लीज रेफर टू द क्लॉज गिवन। ओके, सो यस, आप ये कर सकते हो अगर आपको ये है कि आपको फ्लोट नहीं रखना, यू वांट टू जस्ट कंफर्म योर सीट, तो यू कैन स्विच फ्रॉम फ्लोट टू स्लाइड। अगर आपको स्लाइड सिलेक्ट किया है वो भी नहीं रखना, यू वांट टू कंफर्म योर सीट टू गो फ्रॉम स्लाइड टू फ्रीज, एनी मोमेंट यू कैन चेंज दैट, या एक्सेप्ट इन द लास्ट राउंड। ओके, ये चीज आप कर सकते हो। I was allotted a seat in one of the previous round. I had chosen the option of freeze for the choice of academic for the subsequent round. Can I change my option from float side in the subsequent round? No, you cannot change the option from float side if you choose the option freeze. देखो उल्टा पॉसिबल नहीं है, फ्रीज से आप फ्लोट पे आओ या तो स्लाइड पे आओ, नहीं चलेगा। देखो ये जो फ्लोट और स्लाइड है इज एन ऑप्शन जहां पे यू आर इनटू चेंज ऑफ थॉट्स। ओके, बट फ्रीज एक ऐसा ऑप्शन है व्हेन यू आर फ्रीजिंग योर थॉट, तो उससे आप चेंज नहीं कर पाओगे, उल्टा नहीं जा पाओगे। ठीक है? I have allotted a seat in JOSA for the first time. I have accepted the seat, uploaded the document, chosen my willingness, but I have not yet paid my allotted seat. Will I be allotted? You must pay the acceptance fee and complete the sit. देखो ये चीज करना जरूरी है। अगर आपने फी एक्सेप्टेंस फी नहीं भरी है, सीट एक्सेप्टेंस फी, दैट इज SAF, जो कि है 17,500 फॉर SC SC कैटेगरी एंड 40,000 फॉर द ओपन कैटेगरी, अगर आपने ये नहीं भरी है तो मतलब कि आपका एडमिशन कैंसिल होगा, कंफर्म नहीं होगा। जो 3 स्टेप्स मैंने आपको ऊपर दिखाया वो आपको करना जरूरी है, तब भी आप अपनी सीट को कंफर्म करते हो, राइट? अदरवाइज इट इज कैंसल्ड। व्हाट हैपेंस if I not complete all the steps of online reporting during a particular, it gets cancelled automatically. I was allotted and confirmed a certain seat in round in an IIT. I have now been allotted another seat of higher preference. Do I need to report again? No. If you have already completed the step of online reporting process के कुछ basic से steps है, in certain round in an IIT reporting center, you have allotted another seat of higher preference of IIT. You do not have to repeat the online reporting process, same ही रहती है for IITs. तो एक बार आपको IIT मिल गई, आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दिया, तो दूसरी बारी के लिए करना नहीं जरूरी। ओके, नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। I was allotted and confirmed a certain seat in a round in an institute of NIT plus system. I am now allotted another seat of higher preference in my choice list in another institute. Do I need to report again online? तो नहीं, इसमें भी NIT में भी जरूरत नहीं है कि आप वापस से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करो, एक बार कर दिया, इट्स ओके। I was allotted confirm a seat in IIT in certain round. I have now been allotted another seat for the first time in NIT. Do I need to report? Yes. अगर पहली बारी में आपको IIT मिला है, दूसरी बारी में NIT मिला है, तो फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग वापस करना पड़ेगा। I was allotted and confirm a seat into institute
डू आई नीड टू रिपोर्ट अगेन ऑनलाइन, मतलब कि पहले एनआईटी मिला है फिर आईआईटी मिला है। इन शॉर्ट आईआईटी से आईआईटी जा रहे हो तो रिपोर्टिंग जरूरत नहीं है, एनआईटी से एनआईटी जा रहे हो रिपोर्टिंग जरूरी नहीं है, वापस से करना। बट इन केस फ्रॉम आईआईटी एनआईटी जा रहे हो तो करना है, एनआईटी आईआईटी जा रहे हो तो करना है, ठीक है। आई वॉज अलॉटेड अ कन्फर्म्ड a seat in a certain round. I'm not interested in joining the what should I do to be eligible for appearing G Advanced in subsequent year? If you are allotted and confirm a seat in a certain, you are not interested, then you need to withdraw. एक withdraw की complete procedure है, वो आपको फॉलो करनी है। दो इफ यू आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन, आप अच्छी खासे ढंग से विड्रॉ करते हुए बाहर निकलिए, ठीक है। तब भी आप नेक्स्ट ईयर के काउंसलिंग में यू कैन पार्टिसिपेट। यू कैन जस्ट नॉट वॉक ऑफ कि नहीं करना, छोड़ो ये सब। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ सही फॉर्मेट से फॉर्म भरने होते हैं विड्रॉ के, उसके बाद यू कैन विड्रॉ योर सीट। ओके, ये चीज करना जरूरी है। आई एम अ जी advanced qualified PWD candidate interested in taking admission at IIT. What is the procedure? मतलब कि PWD who does not possess a valid UDI card indicating permanent disability seeking to take admission are required to visit IIT for physical verification along with the copy. तो आपको एक कॉपी ले जाते हुए पर्सनली IIT को विजिट करना पड़ेगा फॉर ऑल द वेरिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड। अभी ये देखो, ये नया है। आई एम अ जी एडवांस क्वालिफाइड PWD इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन। आई हैव ऑप्टेड फॉर compensatory time in G mains. How do I opt for compensatory for G advanced? What is the procedure? If do not possess a valid UDI card, okay, ये card necessary indicating permanent disability, seeking to get a seat in IIT to JOSA, you are required to visit IIT for physical verification. Again the same चीज mentioned है कि वहाँ पे पर्सनली जाके आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशन देना पड़ेगा जिससे पता चले अबाउट योर डिसेबिलिटी। ओके, आई एम अ जी एडवांस 2020 क्वालिफाइड, having less than 40% disability, having difficulty in writing, in taking admission in IIT, have opted for time in G Advance. Each G Advance college having less than 40 candidates required to complete this process latest by end of counseling round in which they are allotted, failing which the allotted seat will be cancelled. मतलब कि ये जो करना है ना फिजिकली जाके वेरिफिकेशन, वो आपको सीट अलॉट होती है उससे पहले पहले करना है, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो जाओ अबाउट योर एडवांटेज यू आर गेटिंग about your disability, regarding your disability. okay, तो ये पहले पहले कर देना जाके। अगेन अ डिसेबिलिटी वाला सेम पॉइंट, हाँ, ये चीजें है अबाउट OCI एंड PIO कार्ड होल्डर। ओके, सो ये चीजें अबाउट फॉरेनर्स एंड ऑल, तो ये चीजें रहेगी अबाउट द जनरल डाउट्स। तो ये रहते हैं जनरल डाउट्स, अदरवाइज तो इतने नहीं है जनरल, तो I shall not be discussing. Will there be any spot round of seat allocation of IIT after completion of फिफ्थ राउंड के बाद कोई स्पॉट राउंड रहेगा? तो नहीं, देयर विल बी नो स्पॉट राउंड आफ्टर फिफ्थ राउंड ऑफ, कोई ऐसा स्पॉट राउंड फॉर IIT है नहीं। फिफ्थ राउंड तक आपको IIT मिल रही है तो मिल रही है, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही। ओके, सो दैट इज इट अबाउट FAQs। होप इट क्लियर्स मेजॉरिटी ऑफ योर डाउट्स। साथ ही मैं बता दूं 12th परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है दैट इज यू नीड टू हैव मिनिमम ऑफ 75% इन एनी ऑफ द 5 सब्जेक्ट, दैट इज PCM तो है ही है, कोई भी एक लैंग्वेज एंड इस चारों के अलावा कोई एक सब्जेक्ट, इन पांचों का मिला के आपका 75% होना जरूरी है। अदरवाइज यू शुड बी इनटू द टॉप 20 परसेंटाइल। अगर टॉप 20 परसेंटाइल की बात करूं तो उसका भी एक लिस्ट इन्होंने बोर्ड वाइज प्रोवाइड कर रखा है। देखो, कैटेगरी वाइज टॉप 20 का कट ऑफ इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, तो इसमें से जो आपका स्टेट है उसमें क्या बोर्ड का फॉलोड है फॉर्मेट, कितना है कट ऑफ फॉर हैविंग टॉप 20 परसेंटाइल, वो आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। जैसे ये यूपी का है जिसमें जनरल कैटेगरी में 442 है। ओके, दिस इज आउट ऑफ 500 मार्क्स, ठीक है। आपके 442 से ज्यादा है मतलब कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में हो, यू आर एलिजिबल। दिस इज फॉर यूपी। सिमिलरली फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड, आंध्र प्रदेश का जो है, ठीक है, तो दिस इज द complete thing provided. This is out of 1000 marks for different categories. तो कितने में से है मार्क्स में से वो आपको अपने स्टेट का देखते हुए देखना है कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हो या नहीं। अदरवाइज गो विद द 75% वाला क्राइटेरिया, ठीक है। ईदर ऑफ द क्राइटेरिया फॉलो हो रहे, यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इनटू जोसा काउंसलिंग। ऑल द बेस्ट, होप द मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स आर क्लियर्ड हियर। आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच अपडेटेड न्यूज about JOSA 2024 and साथ में मिलके will make it very sure each one of the students watching the video onto the channel It's Me Yami secures the deserving seat for themselves. Okay, all the best, bye bye.